ओम योग संस्थान ट्रस्ट के इस प्रांगण में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं ओम योग संस्थान की ओर से। अच्छा जी। और जैसा कि आप सभी को कार्यक्रम की सूचना के साथ में कि ओम योग संस्थान इस वर्ष अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है और आप सभी को उसी संदर्भ में आमंत्रित किया गया है आज, क्योंकि इस कार्यक्रम में इसको बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है। श्रद्धेय गुरुजी योगीराज ओम प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने इस ओम योग संस्थान की स्थापना की थी आज से 25 वर्ष पूर्व यहाँ पर, और इसकी भव्यता को देखते हुए आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो यह कार्य गुरुजी के द्वारा ओम योग संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं वह टोटल जनमानस के कल्याण के लिए है, उसके शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास के लिए है। और यह कार्यक्रम इतना भव्य होगा कि आप सब जब देखेंगे तो बहुत ही मनोहर छटा यहाँ पर दिखाई देती है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी महाराज, सभी दिव्यात्माओं और प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकार बंधुओं, निसंदेह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आचार्य श्री ने इस पौधे को लगाया था आज से 25 वर्ष पूर्व। आज इसकी रजत जयंती परसों आपके समक्ष संपन्न होगी। देखिए, क्षेत्र आचार्य जी का एक नहीं, चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का जगत की बात हो, चाहे भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की बात हो, हर क्षेत्र में ओम योग संस्थान ट्रस्ट निरंतर गतिशील है। और आप सब देख भी रहे हैं, वो सब गतिविधियां आपके समक्ष हैं। उसका भव्य समापन, 25वीं रजत जयंती का भव्य समापन आप लोगों के समक्ष आदरणीय मुख्य अतिथि होंगे इसके महामहिम दत्तात्रेय जी। और सौभाग्य से, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका कि उसी क्षेत्र में बहुत अधिक गतिशील महाराज श्री योग ऋषि रामदेव जी भी उस दिन अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो भद्र, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में ये संस्था निरंतर गतिशील है। 5 जोड़े विवाह संस्कार के पवित्र बंधन में भी बंधेंगे आचार्य श्री के आशीर्वाद से। तो आप सब उस दिन सादर आमंत्रित हैं, जैसे वो तो आचार्य आपको आमंत्रित कर ही रहे हैं। आज आप सब तशरीफ लाए, निसंदेह बहुत सुखद अवसर है और सारी जानकारी आचार्य श्री आपको प्रदान करेंगे ही। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना यही करता हूँ कि इनका जो एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है आचार्य श्री का, बहुत बड़ा उद्देश्य है। आर्य समाज का ये रजत जयंती का कार्यक्रम 3 दिसंबर से शुरू हुआ, जिसमें 1.25 लाख गायत्री महायज्ञ, सामवेद पारायण यज्ञ, साधना का प्रकल्प, यहाँ अनेकों साधक साधिकाएं आए हुए हैं, उसका ये लाभ सब लोग ले रहे हैं। मुख्य बात यह है कि हम इस समाज के अंदर, वातावरण के अंदर किस प्रकार से हम अच्छी चीज़ों को, किस प्रकार हम अच्छे कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से दें, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जब हमने कभी ये ओम योग संस्थान की स्थापना की थी, उस समय एक ही मन में भाव आया था, सर्विस इज आवर रिलीजन, सर्विस इज आवर एक्शन। सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा कर्म है। उसी प्रकल्प को लेते हुए अभी पिछले 3 महीने हम अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में थे और अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, जो भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया के अंदर पूजी जाती है, जो हमारा योग पूरी दुनिया के अंदर, उस योग को दुनिया के लोग मानते हैं, दुनिया के अंदर उस योग को मानते हैं। हमारी यज्ञ और संस्कृति को दुनिया मानती है, हमारी विधा को दुनिया मानती है। तो चेयर आगे कर दो भाई, 2 चेयर। दुनिया मानती है। उस कार्यों को लेकर के हम पिछले 3 महीना पूरा अमेरिका, डॉक्टर मलय जी, डॉक्टर आशीष जी मेरे साथ में थे,
कभी संदीप जी मेरे साथ होते हैं। तो ओम योग संस्थान चाहे वो अमेरिका हो, ओम योग संस्थान चाहे वो कनाडा हो, ओम योग संस्थान चाहे भारत हो, हम एक ही काम कर रहे हैं कि हमारे से जितना सेवा का काम हो सके, मानव मात्र के कल्याण का जो काम हो सके, पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का जो काम हो सके उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली विल बैलेंस थ्रू योग। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और भावनाओं को अनुकूल करने का काम ये भारतीय परंपरा, भारतीय योग, हमारी संस्कृति करती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मानव मात्र त्रस्त हो रहा है और ऐसे ऐसे रोगों की जकड़न में आ चुका है, मानसिक रोगों से लेकर के, निराशा से रोगों से लेकर के, तो ये यज्ञ जो सवाला गायत्री महायज्ञ है, सामवेद पारायण यज्ञ जो चल रहा है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से सुख, समृद्धि, शांति, आनंद मिलेगा। इससे निश्चित रूप से राष्ट्र का कल्याण होगा, निश्चित रूप से राष्ट्र का कल्याण होगा, मानव मात्र का कल्याण होगा। तो उसी कल्याण को लेकर के हमारे ये सभी ओम योग संस्थान और आर्य समाज के लोग, शुरू से ही मैंने कहा कि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती हम जो मना रहे हैं, हमारा ये सौभाग्य है। 100 वर्ष पहले हम नहीं थे, जो 100 वर्ष पहले जो उनकी शताब्दी आई थी हम नहीं थे। 300 वर्ष वाली आएगी जब भी हम नहीं होंगे। 200 वर्ष वाली हमारे सामने आई, हमारा सौभाग्य है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ऋषि दयानंद की तो हम पे इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, क्योंकि उन्होंने मानव मात्र के लिए जो कार्य किए, राष्ट्र कल्याण के लिए जो कार्य किए, चाहे वो किसी भी तरह से आज ये छुआछूत खाई जा रही है, उसको दूर करने का काम ऋषि दयानंद ने किया। 5 बजे से 7 बजे तक योग का कार्यक्रम है और 7:30 बजे से और 10 बजे तक हवन का कार्यक्रम पूरा संपन्न हो जाएगा। 1.25 लाख गायत्री महायज्ञ और सामवेद पारायण का, और उसके साथ में स्टेज से वहाँ कार्यक्रम चलेगा। तो ये शादी का जो कार्यक्रम है, 12 बजे तो वरमाला और आशीर्वाद हमारे महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी से दिलवाएंगे, पूज्य स्वामी जी से दिलवाएंगे वरमाला का कार्यक्रम। राज्यपाल कितने बजे आ जाएंगे? ठीक 11 बजे का समय, ठीक 11, दोनों का 11 बजे का कार्यक्रम है। स्वामी जी का हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, वो यहाँ स्टेडियम में उनका हेलीकॉप्टर जो लैंड करेगा, और दोनों का 11 बजे का समय। इस कार्यक्रम में सारे कितने लोग होंगे? हमारी ओर से तो हमने 4 से 5 हज़ार लोगों की भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है, बाकी जितने आ जाए। सिक्योरिटी के लिए पूरा प्रशासन इस कार्य में लगे हुए हैं हमारा इसमें, क्योंकि ओम योग संस्थान ने तो अतिथि महोदय जी को आमंत्रित किया है, बाकी प्रशासन अपना काम करता है। प्रशासन के सारे डिपार्टमेंट यहाँ लगे हुए हैं, चाहे वो सीएमओ साहब अभी थोड़ी देर पहले आए थे, विनय गुप्ता जी, परसों यहाँ पर जो है एसडीएम साहब आए थे, श्रीमान श्री अमित मान जी, उनकी पूरी टीम, बहुत सारे एक्शन, हर डिपार्टमेंट के एक्शन आए हुए थे। अभी फायर वाले आए हुए थे और आए हैं, वो पीडब्ल्यूडी के आए हुए हैं। तो वो तो डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंटों से जो जिनकी व्यवस्था है वो व्यवस्था प्रशासन की है। स्वामी जी, बच्चों द्वारा भी कोई कार्यक्रम पेश किया? बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों का स्वागत गीत, बच्चे स्वागत गीत का प्रस्तुतिकरण करेंगे। बच्चे जो है सिल्की के ऊपर बहुत सुंदर कार्यक्रम दिखाएंगे, बच्चे मलखम पे कार्यक्रम दिखाएंगे। छोटा सा कार्यक्रम हमने बच्चों वाला कार्यक्रम रखा हुआ है, योगासन का आदि कर रखा हुआ है। स्वामी जी, ओम योग संस्थान द्वारा देश के थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमारी संस्कृति, जिसको चारों ओर से आताताइयों के माध्यम से, उस तरह के जो विधर्मी लोग हैं उनके माध्यम से हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को विध्वंस किया जा रहा है। ओम योग संस्थान उस संस्कृति को लेकर के चल रहा है, ओम योग संस्थान उस संस्कारों को लेकर चल रहा है, ओम योग संस्थान उस हमारी योग और यज्ञ की परंपरा थी उसको लेकर के चल रहा है। क्योंकि यज्ञ एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया और हमारा कम से कम एनसीआर का जो लोग हैं, मतलब
उससे किससे? प्रदूषण से। राष्ट्र के लिए तो है ही है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। अगर राष्ट्र का व्यक्ति बीमार पड़ेगा, राष्ट्र का व्यक्ति प्रदूषित वातावरण में रह करके बीमार होगा, रोगी होगा, मरेगा, तो राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको अच्छा जीवन मिलेगा, उनको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, उनकी सेहत अच्छी मिलेगी, तो हमारा राष्ट्र के लिए नागरिक अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो उस काम को लेकर के, चाहे वो यज्ञ है, चाहे वो योग है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो हमारी संस्कृति है, चाहे हमारी परंपरा है, चाहे हमारे योग है, उन सारे कार्यों को, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमें सारे पत्रकार बंधु केवल योग के नाम से जानते हैं, यज्ञ के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अब यहाँ पे +2 तक का स्कूल भी है, जरूर घूम के जाना आप। +2 तक का यहाँ स्कूल है, CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी, और नाम भी शिक्षा और संस्कार स्कूल है उसका। और ये हमने अभी नहीं, हमने जब इस संस्था को बनाया था उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इस शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों का विधान रखा हुआ था इसके अंदर। तो ये राष्ट्र निर्माण के लिए आज हमारे चरित्रवान बच्चे बने, आज हमारे संस्कारवान बच्चे बने, आज उन बच्चों के अंदर इस प्रकार की जो हीन भावना से ग्रस्त जो बहुत सारे स्कूलों में और जगह हैं, आज उन बच्चों को हम अंदर से ज़बरदस्त तरीके की शक्ति देते हैं कि बच्चा किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना, किसी भी तरीके से। महाराज जी, एक सवाल और कि आप